दोस्तों एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से आज तक मैंने इससे ज्यादा जरूरी वीडियो नहीं बनाया है। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर वीडियो है। मोस्टली हर कोई जानता है कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। हमारे बॉडी की मेल हार्मोन होती है जिससे हमें ताकत, स्टैमिना, गुड हेल्थ और बहुत सारे फायदे मिलते हैं। दुनिया भर के मर्द एक इंसान की बातें सुन रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन। ये एक स्टैनफोर्ड रिसर्चर है, न्यूरो साइंटिस्ट है, जिनका बहुत बड़ा पॉडकास्ट है। अभी इन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, और उन्हीं पॉडकास्ट की बॉइल्ड डाउन इंफॉर्मेशन आज मैं भारतीय मर्दों के सामने पेश कर दूंगा। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए ये 10 चीजों के बारे में जानिए। पहली चीज, ओवरऑल हेल्थ रूटीन। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। बहुत सारे फिटनेस वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे सेक्सुअल हेल्थ के वीडियोस बनाए हैं, जहां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि कसरत, मसल बढ़ाने वाली कसरत और कार्डियो को हाईलाइट किया गया है। अगर आपकी बॉडी का मसल मास, अगर आपके मसल्स थोड़े ज्यादा है, आपकी बॉडी नेचुरली ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। उन्हें मेंटेन करने के लिए हर मर्द के बॉडी पर थोड़ा मसल बिल्ड होना चाहिए। चाहे आप वेट ट्रेनिंग करो, चाहे आप फ्री बॉडी ट्रेनिंग या कैलिस्थेनिक्स करो, चाहे आप इंटेंस योगा करो, अगर आपका मसल मास ज्यादा है, आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होंगे हाई थ्रू आउट लाइफ। कार्डियो की बात करें तो जब आप अपनी हार्ट की हेल्थ, आपके दिल की हेल्थ का ख्याल रखते हो ना, जब आप भागते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, आपके ओवरऑल हेल्थ को भी मिलते हैं फायदे। पर हम टेस्टोस्टेरोन के बारे में बातें कर रहे हैं ना, तो ये साइंटिफिक स्टडी जानिए। टेस्टोस्टेरोन की जरूरत कहां होती है? स्पोर्ट्स में। एथलीट्स के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हमेशा स्टडी किए जाते हैं, और ओवर टाइम पता चला है कि जो मर्द स्पोर्ट्स अक्सर खेलते हैं, एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं हायर देन नॉर्मल। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप रेगुलरली कंपीट कर रहे हो दूसरे मर्दों के साथ, योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स विल बी मोर एलिवेटेड देन नॉर्मल। इसलिए मैं कहते रहता हूं यार, हफ्ते में एक बार स्पोर्ट्स खेलिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए, टेनिस खेलिए, पर कोई स्पोर्ट डेफिनेटली खेलिए लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। पॉइंट नंबर 2, हार्मोन बेसिकली क्या होते हैं? आपके बॉडी के केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से आपके बॉडी में कुछ चीजें होने लगती है। तो बेसिकली अगर कोई हार्मोन एक्टिवेट हो गया, उस एक्टिवेटेड हार्मोन का कुछ इफेक्ट होगा। जैसे अगर आपके बॉडी में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है तो बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको हार्मोन्स के बारे में यह भी जानना चाहिए कि अगर एक हार्मोन में उल्टे सीधे चीजें होने लगे तो एक डोमिनो इफेक्ट हो जाता है, दूसरे हार्मोन्स पर भी नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। पर अगर एक हार्मोन पूरे अच्छे तरीके से रेगुलेट हो गया, यानी कि ज्यादा हाई लेवल्स भी नहीं है, ज्यादा लो लेवल्स भी नहीं है, एकदम सही लेवल्स है, तो बाकी हार्मोनल सिस्टम पर भी अच्छे फायदे होते हैं। वन ऑफ द की हार्मोन्स दैट इज लिंक्ड टू टेस्टोस्टेरोन ह्यूबरमैन के अकॉर्डिंग होता है मेलेटोनिन। और अगर आपको अपने मेलेटोनिन को रेगुलेट करना है, आपको अपने स्लीप, आपके सोने के टाइम को, जागने के टाइम को भी रेगुलेट करना चाहिए। अभी हेल्दी स्लीप का अमाउंट कितना होता है, कितने घंटों की नींद एक्चुअली चाहिए रहती है, ये आपके एज पर डिपेंडेंट होता है, आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंडेंट होता है। जनरली 7 to 8 आवर्स इज कंसिडर्ड हेल्दी। ऑब्वियसली अगर आप जल्दी सो रहे हो रात को तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। डार्कनेस की वजह से आपके मेलेटोनिन को फायदे मिलते हैं। तो जो लोग रात को अपने फोन यूज करते हैं ना, उनके मेलेटोनिन लेवल्स ऊपर नीचे होने लगते हैं। ये आप डेली लाइफ में चेंज ला सकते हो। सोने से 1 या 2 घंटे पहले फोन ना देखिए, पॉडकास्ट सुनिए, पर उसके साथ साथ अपने मेलेटोनिन को फिक्स कीजिए, और मेलेटोनिन फिक्स होने की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन भी फिक्स हो जाएगा। आज से अपने नींद पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 3, जनरल न्यूट्रिशन। जो चीजें आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है, ज्यादा प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, हेल्दी क्लीन कार्बोहाइड्रेट्स, इन सारी चीजों का अच्छा इफेक्ट आपके टेस्टोस्टेरोन पर होता है। इन सारी चीजों को लेकर 1000 डाइटिंग के वीडियो बनाए हैं इसी चैनल पर, देख लीजिए, उन्हें लिंक कर देंगे नीचे। आपको खाने हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक की तरह, मेथी की तरह, क्योंकि उनमें होता है ज्यादा मैग्नीशियम। और टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए ना, मैग्नीशियम एक बहुत की सब्सटेंस होती है जो आपको डाइट से मिलेगी। मोर इंपॉर्टेंटली, हॉर्मोन्स पता है किन चीजों से बनते हैं? हेल्दी फैट से। वो भी एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन ईट है होल एग्स, योक के साथ। अबे योग से तो हार्ट अटैक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। अंडे बहुत मिसअंडरस्टूड फूड टाइप है, पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपने हफ्ते में एक योग खाया, अंडे का पीला हिस्सा खाया, आपके हार्मोनल सिस्टम को बहुत ज्यादा फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि इनमें होते हैं गुड फैट्स। ट्रस्ट मी, आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत बूस्ट करेगा। स्पेशली अगर आप जिम कर रहे हो, 1 या 2 योग हफ्ते में खाने ही चाहिए। पर डाइट्स और न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। जो चीजें हमें खाने से मिलती है ना, वो अभी हमें खुद भी नहीं पता कि उनमें अगर आप एकदम झांक के देखें, माइक्रोस्कोप डाल के देखें, तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं।
द जनरल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इज आपकी डाइट में थोड़ा एनिमल प्रोटीन होना ही चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो गुड, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो अंडे खाओ, अगर आप अंडे भी नहीं खाते हो प्योर वेज हो एटलीस्ट आपको मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। बहुत सारे वीगन्स नाराज हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स, टॉप क्वालिटी ट्रेनर्स, क्रिस गेथिन, बासु शंकर, लूक कुटिन्यो, सबसे बात करिए, उनकी राय ये है कि आपका डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए। आई ऑल्सो पर्सनली फील कि पूरा 100% वीगन डाइट बैलेंस नहीं होता, बट ईच टू देयर ओन। ये मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं। द की लॉजिक हियर इज थोड़ा एनिमल प्रोटीन आपके डाइट में होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ योर हार्मोन्स। ओके, एक लास्ट चीज जनरल न्यूट्रिशन में बता दूंगा, गुड फैट्स फ्रॉम फूड। ये वेज सोर्सेस आपको मिल सकता है। हो सके तो रेगुलरली हफ्ते में 1 या 2 बार आपको एवोकाडो खाने चाहिए, बटर फ्रूट जिसे कहते हैं। ये बासु शंकर ने कहा था कि पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को खिलाया जाता है। और अगर आपको एवोकाडो नहीं मिल रहे हैं तो नट्स आपको रेगुलरली खाने चाहिए। और माय फेवरेट पीनट्स, सिंगदाने बहुत फायदेमंद होते हैं गुड फैट्स पाने के लिए, आपके बॉडी में लाने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। ये हो गई जनरल न्यूट्रिशन की बात जिससे आपके बॉडी को फायदे मिलेंगे। पर कुछ चीजें होती हैं दुनिया में जिनकी वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, सैचुरेटेड फैट्स। जितना ज्यादा सैचुरेटेड फैट आपके सिस्टम में होगा उतना ही ज्यादा नुकसान आपके हार्मोनल सिस्टम को होगा। इसलिए मैं कहते रहता हूं प्रोसेस फूड मत खाओ, क्योंकि जो भी चीजें पैकेट में पाई जाती है ना, उनमें होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, उनमें होते हैं कलरिंग, उनमें होते हैं सैचुरेटेड फैट्स। पर चाय तो हमें पीनी है, चाय के साथ हमें अच्छी चीजें खानी है। तो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? मैं खुद का एक फेवरेट हेल्दी ऑल्टरनेटिव बता दूंगा आपको, पीनट बटर। पीनट की बात करी थी, अभी पीनट बटर के बारे में जानिए। अक्सर जो बाजार में पीनट बटर मिलता है ना, उनमें भी होते हैं सैचुरेटेड फैट्स। तो जिस ब्रांड का पीनट बटर आप अपना रहे हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक ट्रस्टेबल हेल्दी ब्रांड है, तो फिर खरीदिए। भाई की रिकमेंडेशन, वाव लाइफ साइंस का क्रीमी सत्तू पीनट बटर। नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स, पाम ऑयल। स्वीटन किया जाता है शुगर के साथ नहीं, टेबल शुगर के साथ नहीं, जो एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होती है, बल्कि गुड़ के साथ, जैगरी के साथ। हेल्दी ऑप्शन है एकदम। पीनट और सत्तू दोनों से आपको मिलता है प्रोटीन भी, आपके मसल रिकवरी में, मसल मेंटेनेंस में भी आपको फायदे देंगे। ये एक स्मार्ट स्नैकिंग ऑप्शन होती है। हमेशा वाव स्किन साइंस को ग्रूमिंग में रेकमेंड करता हूं, वाव लाइफ साइंस को लाइफस्टाइल में रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आई ट्रस्ट दिस ब्रांड 100%। ओके, मूविंग ऑन, पॉइंट 5 to 10 में मैं बहुत झट से बहुत सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। पॉइंट नंबर 5, सप्लीमेंट्स, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट्स। पता है, भारतीय फिटनेस सीन की एक बहुत बुरी बात बताता हूं आपको, इट्स ट्रेनर लेड। और हर ट्रेनर ना दिल का साफ नहीं होता। बहुत सारे ट्रेनर्स को कट्स मिल जाते हैं आपको सप्लीमेंट्स बेचने की वजह से, और इसलिए आपको जिम्स में कहते हैं कि यार टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले लो, आपकी बॉडी एकदम तगड़ी हो जाएगी। मैंने खुद क्रिस गेथिन से बात करी है, जो ऋतिक रोशन के ट्रेनर है, पॉडकास्ट में उनसे ये पूछा था, तो उन्होंने कहा कि यार टेस्टोस्टेरोन बूस्टर से फायदे मिलते हैं, पर अगर आप बॉडी बिल्डर हो, अगर आप एक एथलीट हो, तब यू शुड कंसिडर टेकिंग इट। अगर 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें से शायद सिर्फ एक एथलीट या बॉडी बिल्डर होगा। आई डू नॉट रिकमेंड टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स, स्पेशली जो जिम वाले टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स होते हैं ना, डेफिनेटली फायदे मिलते हैं उनसे, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। अगर आपको स्टडीज पढ़नी है, उन्हें लिंक किया नीचे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट, TRT, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहां लैब में टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में डाला जाता है, एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन। क्यों? क्योंकि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एज की वजह से कम हो जाते हैं ना, इसलिए ये एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। इस TRT को जानने के लिए पहले मेनोपॉज के बारे में जानिए। विमेन को जैसे पीरियड्स होते हैं ना, तो एक एज के बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं, और पीरियड्स बंद हो जाने के बाद उनके हार्मोनल सिस्टम में होते हैं चेंजेस होने के बाद वो गायना के पास जाते हैं, एंड समटाइम्स दे हैव टू टेक सप्लीमेंट्स टू बैलेंस आउट द हार्मोनल सिस्टम एंड द बॉडी। उसी तरह मेनोपॉज की तरह एक चीज होती है जो हर मर्द के लाइफ में डेफिनेटली होगी, जिसे कहते हैं एंड्रोपॉज। मतलब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एट सम पॉइंट बहुत ज्यादा ड्रॉप होने लगेंगे। ये होता है लाइफ का एक थोड़ा सा कड़वा सच, पर साइंस की वजह से टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक सेफ टेक्निक है, इंडिया में भी अवेलेबल है, डेफिनेटली महंगा है। आई पर्सनली आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट अगर आपने खुद के लाइफस्टाइल का ख्याल रखा
तो आपका एंड्रोपॉज डिले डेफिनेटली हो सकता है। पर हम में से बहुत मर्दों को टीआरटी शायद लेना पड़ेगा बाद में, इसलिए अभी से इसके बारे में जानने लगे। अगर आप एक ओल्डर व्यूअर हो, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, 50 साल से ज़्यादा, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नीचे गए, गेट योरसेल्फ चेक। एक ब्लड रिपोर्ट रेगुलरली निकालनी चाहिए, सिर्फ आपको नहीं, हर मर्द को एवरी 6 मंथ्स एक ब्लड रिपोर्ट निकालनी चाहिए और खुद के टेस्ट लेवल्स चेक करने चाहिए। अभी क्या ये स्टेरॉइड्स हैं? ये स्टेरॉइड्स जैसे होते हैं, वो जिम वाले बॉलीवुड बॉडीज वाले स्टेरॉइड्स एग्जैक्टली उनकी तरह नहीं, बट दिस इज अ स्मॉलर माइक्रो वर्जन ऑफ दैट। स्टेरॉइड्स एक पूरा अलग टॉपिक है, उन पर एक अलग वीडियो बनेगा। बट मान लो टीआरटी में आप x मिलीग्राम्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हो, स्टेरॉइड यूज में बॉडी बनाने के लिए ना आपको वहां 10x या 12x मिलीग्राम्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन डालने पड़ते हैं, 10 या 12 गुना एज मच एज टीआरटी। टीआरटी सेव होता है, पर आपको डॉक्टर की जरूरत है, प्रोफेशनल के पास जाइए अगर आपको लगता है कि आपको टीआरटी की जरूरत है। तो अगर आप यंग हो, आपको टीआरटी की जरूरत नहीं है। यूजुअली इट्स मेल्स ओवर द एज ऑफ 50। पर इतना सब कुछ कहने के बाद भी आप में से कई सारे लोग ये पूछेंगे कि यार टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए मैं क्या खाऊं? आई डू बिलीव अगर आपको सप्लीमेंट करना है टेस्टोस्टेरोन के लिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर शिलाजीत और अश्वगंधा सप्लीमेंट्स, अगर आपको सप्लीमेंट करना है तो। पर अगर आपने अपने लाइफस्टाइल का ख्याल ही नहीं रखा, आप कभी भी सो रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो फिर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वाट तो लगेगी ही। इसलिए अगर आपकी लाइफस्टाइल फिक्स्ड है और अगर आपको वो एडेड एज चाहिए, फिर यू कैन गो फॉर आयुर्वेदिक टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स। अगला पॉइंट, आजकल के हर लाइफस्टाइल फिटनेस हेल्थ वीडियो में मैं योगा प्राणायाम योगा निद्रा की बात करता हूं। आज के वीडियो में उसका साइंस जानिए। इन एक्टिविटीज की वजह से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है आपके रेस्ट के लिए, आपको आराम देने के लिए। जैसे मान लो आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, आप जग जाते हो ना, उसी तरह अगर आपने अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया, आपको रेस्ट मिल जाता है। मान लो आपने दिन में योगा करी, प्राणायाम किया, योगा निद्रा करी, तो रात को जब आप सोने जाओगे ना, आपको बहुत गहरी नींद मिलेगी और उस गहरी नींद की वजह से आपके मेलेटोनिन लेवल्स होंगे रेगुलेट, और रेगुलेटेड मेलेटोनिन लेवल्स से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होंगे बेनिफिटेड, रेगुलेटेड। इसलिए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, योगा, मेडिटेशन, योगा निद्रा, प्राणायाम, ऐसी सारी चीजों में घुसिए। हर वीडियो में बताता हूं, मैंने खुद की एक योगा ऐप बनाई है, उसे भी नीचे लिंक कर देंगे, वो जाके यूज कीजिए। ओके, 9th पॉइंट, भारतीय इंटरनेट का सबसे मनपसंद टॉपिक, नो फैक्ट। अभी मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि जिंदगी भर आपको मैस्टरबेशन नहीं करनी चाहिए, पर मैं आज आपको साइंस समझाऊंगा। साइंस कहता है कि अगर आपने 1 वीक तक स्टेडीली मैस्टरबेशन को अवॉइड किया, इजैक्यूलेशन अवॉइड करी, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कैन राइज एज मच एज 400%। ह्यूबरमैन ने खुद ये बात करी है उनके टेस्टोस्टेरोन के पॉडकास्ट में। साइंस ये भी कहता है कि उस 400% राइज के बाद फिर राइजिंग प्लेटो हो जाती है, उसके बाद आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई नहीं होते। पर जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, अगर आपके बॉडी के अंदर हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, कि ओवरऑल हेल्थ को बहुत फायदे मिलेंगे और आपकी फेरोमोन रिलीज को भी फायदे मिलेंगे। उसका मतलब बेसिकली ये है कि आप दूसरे जेंडर के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनोगे फेरोमोन रिलीज की वजह से। मोर ऑन दिस इन द ह्यूबरमैन पॉडकास्ट, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, प्लीज जाके सुनिए। मेरा 10वां पॉइंट यही है कि अगर आपको हेल्थ के लिए कोई भी डिसीजन लेनी है ना, खुद के बॉडी के लिए कोई भी डिसीजन लेनी है, इन्फॉर्म डिसीजन लेनी चाहिए। बहुत सारे YouTube चैनल्स को स्टडी करना चाहिए, साइंटिफिक स्टडीज को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर ह्यूबरमैन जैसे लोगों के पॉडकास्ट सुनने चाहिए, और फिर आपके बॉडी के अंदर कोई चीज डालनी चाहिए। आपके लाइफस्टाइल में अगर आपको चेंजेस लाने हैं, प्लीज साइंस को ज्यादा जानिए। स्टेरॉइड्स की कोई जरूरत नहीं है यार। एकदम जबरदस्त बॉडी बना के क्या आप फिल्मों में एक्टिंग करोगे, सोशल मीडिया पर आप फोटोज डाल दोगे? उसके साथ साथ ये भी जानिए कि आपके बॉडी में बहुत बुरे इफेक्ट्स होंगे। प्लीज सप्लीमेंट्स ले रहे हो, स्टेरॉइड्स ले रहे हो, या डाइट में बदलाव ला रहे हो, एडुकेटेड डिसीजंस लीजिए, साइंस को जानिए। अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, आई एम श्योर दिस वीडियो हेल्प्ड यू। बहुत सारे हेल्थ और फिटनेस वीडियोस आते रहेंगे। एज ऑलवेज अपने खाने पर ध्यान दीजिए, हेल्दी स्नैकिंग पर ध्यान दीजिए। माय रिकमेंडेशन इज वाओ लाइफ साइंसेस क्रीमी सत्तू पीनट बटर। और अगर आपको और भी जानना है हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में, ये प्लेलिस्ट देख लीजिए। आपका भाई रणवीर जल्दी साइंस के साथ लौट के आएगा।